नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको CGPSC व्यापम तथा छत्तीसगढ़ के अन्य एग्जाम की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिले। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। आप सभी का बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि सर CGSI जो अभी चेंज हुआ है तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो आप सभी जो SI भर्ती से संबंधित है या जो लोग फॉर्म भर रहे हैं या जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं बोलना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा संभावित सिलेबस है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है 2012 में जो पेपर हुआ था उससे संबंधित है। मतलब 2012 में जो सिलेबस था उसको मैं बताने वाला हूँ। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसका मैं PDF नहीं डालूँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। फिलहाल ये पूरा का पूरा संभावित ताकि आप एक सही दिशा के साथ आप तैयारी कर सके। इसी वजह से आज मैं जो है इसके सिलेबस पर चर्चा करूंगा ताकि आप अपना जो लिखित परीक्षा की तैयारी है वो जल्द से जल्द कर सके। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को मालूम है, पहला जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा जो कि 300 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब इस सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो 2012 में हुआ था ये उसका पेपर का जो कटिंग है वो देखिए। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर का रहेगा और 2 घंटे मिलेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ऋणात्मक माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। उस समय 2012 की बात है। अब क्या चेंजेस होगा या सेम वैसा ही पैटर्न होगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही ये चीज़ें 2012 की है। तो 2012 में ये जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, ऑफलाइन हुआ था ये, लेकिन अभी जो 2021 में संशोधन हुआ है उसमें वो ऑनलाइन हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि ये कैसा होगा। साथ ही साथ ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव था। लोग पूछ रहे थे सर ये ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। तो आप सभी को मालूम है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सामान्य ज्ञान में जो व्यापम का सामान्य ज्ञान है उसके साथ साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। जैसे आपको फेमस जो भारत का फेमस जगह है उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण या फेमस दिनांक या डे पढ़ना है, जैसा कि कल जो है सशस्त्र बल दिवस था। इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। आपको भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर, समसामयिकी, ये पढ़ना है। ये हो गया आपका मेन। इसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है। इस सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड पूछा गया था, तो आपको इसमें छत्तीसगढ़ की भी तैयारी करना है। इसका ये मतलब है व्यापम का जो सिलेबस है सेम टू सेम पुलिस विभाग का सिलेबस रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका एग्जाम कौन लेता है, तो इसका एग्जाम पुलिस डिपार्टमेंट लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोगों को समझ आया होगा कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। आपको मेन जो व्यापम का सिलेबस है वैसा ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें कि पेपर 2 जो सामान्य हिंदी है और सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी पूरा का पूरा आपका व्यापम का जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश रहता है वैसा ही रहेगा। पूरा का पूरा आपको वैसा ही पढ़ना है। ये जो है 200 नंबर के होंगे, जिसमें 125 नंबर हिंदी के आएंगे और 75 नंबर आपको अंग्रेजी के आएंगे। तो आप अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आप व्यापम का पटवारी,
RI, इसका सिलेबस उठा के देख लीजिए, सेम टू सेम आपको वैसा ही तैयारी करना है, चाहे कंप्यूटर की बात कर ले या सामान्य ज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, रीजनिंग की बात करें। अब हम बात करते हैं आप लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का हो गया। इसके बाद है सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, सामान्य छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का है। ये जो पेपर फर्स्ट है और ये वाला पेपर लगभग सेम हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके साथ साथ अब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको ये इसका जो सिलेबस है, देखिए ये चीज़ें आपको पूरी पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको जो व्यापम का सिलेबस है वो भी पढ़ना है। तो ये जो तीनों पेपर है सभी के लिए अनिवार्य है, इसी वजह से मैं इन तीनों पेपर के बारे में आप सभी को बताया। बेसिकली आप सभी जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वैसा ही तैयारी आप कीजिए, तो आप पुलिस विभाग में भी अच्छे से कर पाएंगे। अनिवार्य 3 प्रश्न पत्र थे, एक सामान्य जो हिंदी और अंग्रेजी वाला, दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, और तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको गणित भी पढ़ना पड़ेगा। गणित के साथ आपको जो रीजनिंग है उसकी तैयारी करना पड़ेगा। तो गणित और रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है हम उस पर बात करते हैं। बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इतना पूरा चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो है 3 पेपर की तैयारी हो गई आपकी, जो नॉर्मल SI का फॉर्म भरे हैं। तो देखिए सबसे पहला सामान्य ज्ञान हो गया जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का होगा। दूसरा जो है ये सिर्फ संभावित है, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि ये जो तैयारी है कौन से बुक से पढ़े तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रीजनिंग को या गणित के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गणित कौन से बुक से पढ़े। रीजनिंग का जो है वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले दिनों में कि हम कौन से बुक से पढ़े कंपैरिजन करके। तो आप सभी समझ गए होंगे, तो आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञान जो है समझ आया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही डिटेल में बताई गई है, जो 2012 का जो सिलेबस है उसको लेके बताई गई है। अब जो 2021 में नोटिफिकेशन निकलेगा उस पर बोलना चाहिए क्या होगा उस नोटिफिकेशन में, ये देखने वाली बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।